अब तो केबीसी विनर हैं 5 करोड़ वाले, कई लाख का फोन रखे हुए हैं। कैसे कैसे केबीसी में अच्छा एंट्री हुई, कैसे कैसे वहाँ पहुँचे और अमिताभ बच्चन से मिले? कौन सवाल था वो जो 5 करोड़ वाला? हाँ, केबीसी के विजेता सुशील कुमार हो गए कंगाल। आप हो गए कंगाल, क्या है इन सब खबरों के पीछे की सच्चाई? कितना बदला जीवन पहले की तुलना में? जीवन काफ़ी बदला। बहुत ऐसे अवसर मिले हैं हमको जिन्होंने अपने पास बैठाया, बुलाया, चाय पिलाया और बहुत धीरे से कहा कि आप मेरे रहे हैं, आइकॉन रहे हैं। पैसा न अपना रास्ता खुद बना लेता है, इसीलिए पैसा से दूरी रहना चाहिए। तो एक व्यक्ति शराब पी के गाली दे रहा था एकदम हम ही लोग को कि ये लोग खाली फ़ोटो खिंचाने आता है, और 1 साल बाद वही आदमी कहता था कि आप बिना बताए आते हैं, हम लोग आपके लिए कुछ खाने का व्यवस्था नहीं कर पाते। तो 1 साल में उनका माइंड चेंज हो गया, मतलब हम लोगों ने काम किया, वही व्यक्ति। आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि राजनीति में आए, चुनाव लड़े? बाबा साहब का प्रभाव रहा? हाँ, बाबा साहब का प्रभाव कैसे नहीं रहेगा। मोतिहारी में हम हैं और हमारे साथ एक शख्स बैठे हुए हैं, नेशनल फेस हैं। कौन बनेगा करोड़पति के विजेता हैं सुशील कुमार। आज इनसे बात करेंगे। इनके बारे में बहुत सारी खबरें चलती है कि पैसा इनका ख़त्म हो गया, कोई इनसे ठग लिया, और क्या कर रहे हैं आजकल, ये भी हम बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कैसे कैसे 2011 में करोड़पति बने और उस समय आप क्या करते थे? 2011 में जो है 5वां सीजन था केबीसी का, और उसमें हम केबीसी विनर हुए। और उसी समय 4-5 महीना पहले शादी हुई थी, और उस समय केबीसी का काफ़ी क्रेज़ था, आज भी है लेकिन उस समय कुछ ज़्यादा ही था, और हमारे दिमाग में ज़्यादा चलता था केबीसी, और कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे थे। उस साल बीपीएससी की मुख्य परीक्षा दे रहे थे, और उससे पहले भी एक बार पीटी पास कर गए थे, लेकिन मेंस में नहीं हुआ था। इस बार भी दे रहे थे, तो तैयारी का लेवल अच्छा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई और केबीसी विनर बन गए। हालांकि उम्मीद नहीं थी, हमको लगा था 25-50 लाख तो जीत ही लेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हो जाती हैं, हम बस उसके दर्शक बने, मतलब हम बस हो जाती हैं, हम बस गवाह होते हैं। नहीं तो इतिहास रचे कि कुछ पहला को हमेशा याद रखा जाता है। हाँ। और आखिरी को याद रखा जाता है। बिहार से अब पहले हुए? हाँ, बिहार से हम पहले हुए। तो वही बीपीएससी की तैयारी के चलते? हाँ, तैयारी कंपटीशन का कर रहे थे, और जब गए थे उस समय बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके थे, मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो अच्छा था मेरा, मतलब जनरल नॉलेज ठीक ठाक कहा जा सकता है उस समय, इसलिए बहुत मुश्किल नहीं हुआ। शादी 6 महीना पहले हुई और आप करोड़पति? 5 महीना पहले। हाँ, 5-6 आप करोड़पति बन गए। तो फिर कहाँ मैडम को ले गए फिर? हाँ, मैडम को तो कहीं नहीं ले गए, हम लोग घर पे ही रहे, लेकिन एहसान रहा। हम तो मानते हैं कि मतलब मैडम का आना मेरे लिए अच्छा रहा। तो 1 करोड़ जैसे आया, टैक्स कट के कितना आता है उसमें? कितना टैक्स? 30% टैक्स कटता है। कितना आया? 3.5 करोड़। 3.5 करोड़। हाँ। तो उस समय 3.5 करोड़ का क्या किए आप? जमीन लिए, घर बनवाए, कुछ ज़रूरत था उसको पूरा किए, कुछ बैंक में रखे, और फिर ज़मीन लिए, ऐसे करके इन्वेस्टमेंट हुआ। और अभी भी बहुत जगह पे इन्वेस्टमेंट है, मतलब ज़मीन वगैरह में, खेत वगैरह में है। ज़मीन में ही पैसा ठीक आता है? बैंक से ज़्यादा? बैंक से ज़्यादा भी आता है, और वो हमको ज़्यादा सेफ लगता है, क्योंकि पैसा को लिक्विड भी कहा जाता है। लिक्विड, और लिक्विड तो लिक्विड है, उसको रोकना मुश्किल होता है, लेकिन खेत ले लेना या कुछ ऐसा अस्थाई चीज़ ले लेने से क्या होता है ना कि वो सुरक्षित रहता है। वो अभी भी है, और कैश कम ही रखे हमेशा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पैसा न अपना रास्ता खुद बना लेता है, इसीलिए पैसा से दूरी रहना चाहिए। उस समय आप मनरेगा में थे? हाँ, कंप्यूटर ऑपरेटर थे। तो मनरेगा में इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया बिहार का? हाँ, नहीं, 5 राज्यों का। 5 राज्यों का? हाँ, जयराम रमेश उस समय मंत्री थे उसके, उन्होंने 5 राज्यों का बनाया। कहाँ कहाँ? बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तो उस समय जो करोड़पति बने, 5 करोड़पति, और आपको देख के कई बिहार के लोग प्रेरणा लिए और कई लोग पहुँचे भी वहाँ। हाँ, ये बात आप सही करें कि प्रेरणा लिए और पहुँचे भी। और ये बहुत सारे लोग भी उसके बाद मिले जिन्होंने कंपटीशन की तैयारी में भी मतलब इस बात को लेकर मोटिवेट हुए थे। बहुत ऐसे
अफसर मिले हैं हमको, जिन्होंने अपने पास बैठाया, बुलाया, चाय पिलाया और बहुत धीरे से कहा कि आप मेरे रहे हैं, आइकॉन रहे हैं। बिल्कुल रहे। हम लोग बहुत छोटे छोटे उसमें पहला ये हमको मेरे लिए एक गर्व की बात होती है कि जिन परीक्षाओं में मैं पास नहीं कर पाया, उनमें जो पास किए हैं वो अपने पास बुला के बैठा के ये बात बोलते हैं आईएएस एक समय नहीं आईएएस नहीं, मतलब बड़े बड़े लोग बीपीएससी वाले। हाँ। तो यानी जो उस समय जब पढ़ते थे, उस समय जीते थे, तो एक तरह से उनको मोटिवेशन मिला था, जो बिहार के लड़के थे, और उसमें से कुछ कंपटीशन जो है निकाल पाए। जैसे मान लीजिए उस समय जो पढ़ते थे, उनको लगा कि ये लड़का ऐसे है तो हमको मेहनत करना चाहिए, और वो आज बड़े बड़े जगहों पे हैं और बताते हैं, एका दुका लोग ही बताते हैं, लेकिन उससे भी हमको लगता है कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन बना। बहुत लोग के मोटिवेशन आप बने। आजकल +2 टीचर हो गए। हाँ बीपीएससी से। हाँ। और अभी +2 पहाड़पुर एक प्रखंड है, वहीं पे हैं, और बच्चों को पढ़ाते हैं, हमको जितना ये लगता है, और मोटिवेट भी करते हैं कि आप लोग पढ़िए। हम भी तो साधारण पृष्ठभूमि से थे, मेहनत करने से आदमी प्राप्त कर सकता है लक्ष्य को। बहुत सारा भटकाव आता है, बहुत सारा नकारात्मक चीज़ें दिमाग में आती है, असफलता का भय रहता है, लेकिन हम अगर सही दिशा में लगातार मेहनत करते रहेंगे तो अच्छा होगा। अब अच्छा में अब क्या होगा, लेकिन अच्छा होगा, मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। कौन सा विषय है आपका? मेरा मनोविज्ञान है। मनोविज्ञान। साइकोलॉजी से एमए किया। साइकोलॉजी से एमए किए। हाँ। तो अभी आप टीचर हैं। कुछ खबरें चली है, उस पर बात करें? हाँ, क्या नहीं, बिल्कुल। इनके बारे में कई खबरें देखने को मिलती है, अफवाह है, क्या है, इन्हीं से जानते हैं कि इनसे इनके संबंधी लोग या मित्र लोग पैसा ठग लिए, कंगाल हो गए। सीधे तौर पे लिखता है कि केबीसी के विजेता सुशील कुमार हो गए कंगाल। आप हो गए कंगाल? क्या है इन सब खबरों के पीछे की सच्चाई? नहीं, देखिए क्या था ना कि बहुत ज़्यादा हम परेशान रहते थे, बहुत सारा लोग डोनेशन मांगता था, तो आदमी गुस्सा में एक बार, और मीडिया में भी हमेशा पैसे के बारे में चर्चा होती थी, और पैसा के बारे में किसी को बात करना पसंद नहीं होता कि आप कितना कमाते हैं। किसी से पूछिएगा तो उसको बहुत अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाई, कितना कमाते हैं, क्या है, वो बहुत पर्सनल मामला होता है। लेकिन अब चूंकि केबीसी विनर बने थे, तो स्वाभाविक रूप से समाज में ये आया कि लोग पूछेंगे कि क्या है। तो एक बार इरिटेट होकर हम बोल दिए कि पैसा वैसा मेरा ख़त्म हो गया। पेपर वाले से ही बोल दिए थे, क्योंकि हम आप देख रहे हैं छोटे शहर के रहने वाले हैं, किस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होता है। जब जीते थे उसमें 27 साल उम्र थी। हाँ, तो 27 साल उम्र थी, छोटे शहर में यहीं पढ़ाई लिखाई, यहीं जन्म, सब कुछ यहीं पर। तो बाहर कभी गए नहीं, देश दुनिया उतना देखा नहीं, तो किसी चीज़ का क्या प्रभाव होगा वो जो है वो हम नहीं कैलकुलेट किए, और हम बोल दिए कि पैसा सब खत्म हो गया। हमको लगा इससे मेरा पीछा छूट जाएगा। हाँ, हमको लगा छूटा नहीं। कहाँ छूटा? उसके बाद तो असली कहानी वही हो गई। उसके बाद असली कहानी जो है वही हो गई, जिसमें लोग बात करने लगे कि और तरह तरह की कहानियाँ जुड़ने लगी, और वो सारी बातें जो हम बोले नहीं वो भी मेरे नाम से चलने लगी। दुख होता था। एक खबर ये भी चली कि नशे के आदी हो गए हैं सुशील, केबीसी के विनर। नहीं, हम खबर हम समझ रहे हैं, अफवाह जो हो रही नहीं, ऐसा कुछ हम नहीं इसलिए एक बात कर रहे हैं क्योंकि हमारे सामने जो है सामने, हम इधर उधर की बात नहीं कि सूत्रों के हवाले से ये नहीं, हम भी पढ़ते हैं ऐसी चीजें। देखिए क्या होता है कि उस तरह का लोग अलग होता है और वो दिखता है। मान लीजिए जो नशा का आदी होगा, ये हमारे यहाँ जो आपके साथ आप लोग बैठे हुए उनसे पूछ लीजिए कि कभी मुझे कहीं देखा भी एक सिगरेट पीते हुए भी, या कभी शराब में देखा है, कभी कुछ ऐसा, तो कोई भी नहीं बताएगा। तो वही हम कहते हैं कि अगर वैसा रहता तो कोई तो देखा रहता। नहीं, देख के भी नहीं, बातचीत करके। और कोई नशा करने वाले होते 5 करोड़ रुपया जाकर वहाँ जीत जाते, जॉब कर रहे बीपी। अभी भी जब हम इनसे बात किए मिलने के लिए, तो लाइब्रेरी आप जा रहे थे। अभी भी पढ़ रहे हैं आप? हाँ, मेरा पीएचडी में हुआ है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। अच्छा। हाँ, तो सोच रहे थे कि नेट कोर्स वर्क चल रहा है। कोर्स वर्क चल रहा था, तब तक नौकरी लग गई, तो एक्सटेंड हो गया मेरा। जब तक नौकरी कंफर्म नहीं होगा तो 6 महीने की छुट्टी हमको नहीं मिलेगी। तो एक आवेदन दे दिए कि 1 साल में कंफर्म हो जाएगा, तो उसके बाद 6 महीने का छुट्टी मिल जाएगा हमको। तो कोर्स वर्क रुक गया? हाँ, मेरा कोर्स वर्क रुक गया है, लेकिन हो जाएगा।
अगले बैच में आप फिर हाँ ज्वाइन कर लेंगे। एक साल जूनियर हो एक गए। साल जूनियर हो गए। हाँ लेकिन दोनों एक साथ रिजल्ट आ गया था। और पीएचडी करना है हमको, तो इसलिए और सोच रहे थे कि साइकोलॉजी नेट वगैरह के लिए कर ले, तो वही थोड़ा लाइब्रेरी में जाते हैं कि पढ़ाई लिखाई भी हो जाए। अब तो 1 से 2 पीएचडी कर घंटा। लीजिएगा तो नेट नहीं भी हो तो कोई हाँ लेकिन नेट करेंगे, तो प्रयास वही कर रहे हैं कि थोड़ा सा लगे रहे, तो कि दिसंबर वाला इस वाला नहीं निकलेगा, क्योंकि काम का भी रहता है, बहुत दूर स्कूल है, तो फिर टाइम भी लगता है, थक जाता है, तो 1-2 घंटा आदमी पढ़ता है, तो लेकिन कंटिन्यू करेंगे तो आ जाएगा। 2-4 बार फेल हुए हैं इसलिए कर रहे हैं। नेट में है। हाँ नेट पास हो जाते होंगे। हाँ कट ऑफ में नहीं आते। हाँ कट ऑफ में नहीं आते। पास तो कहना 55% 54% हमेशा आता है। कट ऑफ में नहीं कट ऑफ में नहीं आते हैं। वो है, ये नहीं बोलिए नहीं फेल कभी नहीं किए, फेल कभी नहीं किए। फेल पास का जो क्राइटेरिया पास तो हो ही जाते कभी फेल नहीं किए, लेकिन अब रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हम उसको फेल ही मानेंगे कि नहीं हो पाया, कट ऑफ में नहीं आ पाया। अच्छा, जब पैसा जीते, सही बोलिएगा, कोनो धमकी किया तो नहीं ऐसा कुछ नहीं। उठा लेंगे, नहीं, इतना दे दो फिर होती, नहीं ऐसा कुछ नहीं आया, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं आया। क्योंकि ये कहा जाता है कि भाई पैसा अचानक किसी के पास आ जाए तो नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और अभी तक मतलब अभी तक ऐसा कुछ हमको नहीं, आगे का पता नहीं, लेकिन अभी तक अब कौन सी जाएगा। अब तो देखिए ऐसे ही घूम रहे हैं आप। हाँ, नहीं शुरू से ऐसे ही घूमे। कभी हमको आज तक ये नहीं महसूस हुआ असुरक्षा जैसा। कभी लोगों ने बहुत प्यार दिया आपको, बिहार प्यार दिया, और हम एहसानमंद हैं लोगों के, इस शहर के, और आसपास जहाँ जाते हैं हमको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, और हम लोग बहुत सारा एनवायरनमेंट रिलेटेड काम करते हैं। हाँ, आपके बारे में पता चला है कि पेड़ पौधा आप खूब लगाए हैं। उसमें पैसा खर्च किए हैं। हाँ, चंपा का पेड़। हाँ, चंपा का पेड़ हम लोगों ने 70,000 के करीब लगाया है। हाँ। और उसमें शहर में बहुत सारा हमको मिला, दोस्त लोग से सहयोग मिला, डोनेशन मिला, लेकिन अपने तरफ से भी लगाए हैं। गौड़ैया संरक्षण पे काम किए हैं, 450 पीपल लगाए हैं, और उसमें 100 से अधिक बचा हुआ है। सबका नंबर है, जैसे पीपल नंबर 100, 102, 104 कहाँ है, उस सबका डिटेल रखे हुए हैं, और 100 से अधिक बचा हुआ है। इसी तरह चंपा हम लोगों ने 70,000 लगाया। चंपा लगाने के पीछे का, हाँ, चंपारण का जो पुराना नाम है वो है चंपका अरण्य, अर्थात चंपा का जंगल। लेकिन चंपा कहीं दिखता नहीं था, तो आया दिमाग में आइडिया की, बहुत सारे लोग ऐसा कहते भी थे, लेकिन आगे कोई नहीं बढ़ता था। कहता था लोग चंपारण चंपा का वन था कभी, लेकिन आज दिखता नहीं है, तो हम आगे बढ़े, खूब सहयोग मिला। चंपा का लागे और पेड़ लगाए। हाँ, और ये 70,000 के करीब तो हम लोगों ने लिया है नर्सरी से, और ये ऑन रिकॉर्ड लिया, मतलब उसको पैसा दे के लिया है। पैसा तो मनरेगा तो योजनाएं हैं कि पेड़ पौधा फ्री में। हाँ, लेकिन ये मेरा इंडिविजुअल एफर्ट था ना। अच्छा। और मेरी इच्छा थी, जैसे आप समाज अगर आपको कुछ देता है तो आपको समाज को कुछ देना चाहिए कि नहीं। बिल्कुल, पे बैक टू सोसाइटी। हाँ, तो वो पे बैक टू सोसाइटी में मैंने प्रयास किया, और बहुत लोग मिले शहर में, बहुत ऐसे लोग मिले जो सहयोग करते थे। ये डोर टू डोर कैंपेन था, मतलब कि लोगों के नॉक करके घर जाना, अपना परिचय देना, वहाँ पौधा लगाना, जहाँ भी कैंपस दिखा लगाना, सार्वजनिक कार्यक्रम में वितरित करना, कहीं भी कोई कार्यक्रम हो रहा है वहाँ उपस्थित सभी लोग को देना। अब दलित बस्ती में पढ़ाने हाँ, ये 2016 से हम लोगों ने, कोरोना काल तक हम लोगों ने, एक गांव है मच्छरगांवा में, वहाँ मुसहर टोली है, उसमें हम लोगों ने गांव गोद लिया। और लगभग एवरेज 40 बच्चे, शुरू में 100 बच्चे आए, लेकिन 40 बच्चे आए, और हम लोगों के प्रयास से उस टोला में पहली बार मैट्रिक पास किया सब। और इसको हम बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं किए, क्योंकि ये मेरा अंदरूनी मामला था, इसको प्रचारित जैसे पौधरोपण वाला नहीं किए। काम किए तो लोगों को इसलिए पता चलना चाहिए कि सुशील जी ऐसा कर सकते हैं, तो हमको भी ऐसा करना चाहिए। मात्र 5,000 रुपया महीना लगता था टीचर। पहली बार वहाँ मुसहर टोली में कोई बच्चा मैट्रिक पास किया, और भावनात्मक रूप से काफ़ी जुड़े थे। अभी पिछले साल गए थे इधर, तो बंद हो गया, कोरोना के बाद चीज़ें बहुत कम हुई। और उस वक्त तक, अभी 2 साल पहले जब गए थे, तो वहाँ के बच्चे कह रहे थे कि सुशील सर का सपना पूरा करना है। इतना इमोशनली अटैच थे, और कोई भी आता था मित्रगण तो वहाँ जाकर कॉपी कलम ये सब हम लोग बंटवाते थे, और कोई दिक्कत होता था फिर उनके माता पिता से बात करते थे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सुनाते हैं। क्या हुआ कि जब हम लोग शुरू किए थे, तो वहाँ उसमें शराबबंदी नहीं हुई थी बिहार में, तो एक व्यक्ति शराब पी के गाली दे रहा था एकदम हम ही लोग को, कि ये लोग खाली फोटो खिंचाने आता है, फोटो खिंचाएगा और कुछ भी नहीं करता है। तो जो लोग लड़के थे वॉलंटियर टाइप के, उनको बोलने लगे, डांटने लगे। तो हम बोले मत डांटिए, वो अपना अनुभव बता रहे हैं, उनको मत डांटिए, वो अपना अनुभव बता रहे हैं।
और 1 साल बाद वही आदमी कहता था कि आप बिना बताए आते हैं, हम लोग आपके लिए कुछ खाने का व्यवस्था नहीं कर पाते। तो 1 साल में उनका माइंड चेंज हो गया, मतलब हम लोगों ने काम किया। वही व्यक्ति कह रहे कि हम लोग अब बिना बताए आते हैं, कुछ नाश्ता भी नहीं ला पाते हैं आपके लिए। तो ये जो चेंजिंग है, तब हमको लगा कि असली जो है चुप कराना इसको कहते हैं। हाँ, काम करके। अब वहाँ चुप कराना तो शराब पिए हुआ कोई उसको धक्का देके गिरा देता है। हाँ, कि भागो यहाँ से। हाँ, पिए हुआ है। लेकिन वो सच कह रहा था। हम बोले कि आदमी सच कह रहा है, अपना अनुभव बता रहा है। ट्रेडिशन चलते आ रहा है कि भाई काम कुछ नहीं किया लेकिन फोटुआ खिंचा। फोटुआ से एक चीज याद आया कि सोशल मीडिया पे आजकल थोड़े पॉपुलर लोग हो जाते हैं तो उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा जाग जाती है और सीधे या तो कोई पार्टी में ज्वाइन करते हैं या फिर निर्दलीय चुनाव लड़ लेते हैं। तो आपकी कभी ऐसी इच्छा नहीं हुई कि राजनीति में आए, चुनाव लड़े या किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा ऑफर मिला? नहीं, किसी तरह का इच्छा ही नहीं थी। हम एक बात जानते हैं, काम करने के लिए इच्छा शक्ति होना चाहिए और अपने स्तर से भी हम काम कर सकते हैं। और हमारा जो सामाजिक दायित्व है, राजनीतिक सही में राजनीति बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बदलाव आता है राजनीति से, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ की जो राजनीति है उसमें एक समस्या क्या है कि वोटर अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि उनको वोट किसको देना है। वोटर नहीं समझ पाए, अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और वो जो है, जब तक वोटर ये नहीं समझ पाएगा कि हमको वोट किसको देना है, तब तक मतलब कि हम जैसे लोग राजनीति से दूर रहे वही बेहतर है। तो जैसे आप मुसहर टोली में गए और एक बच्चा जो कभी वहाँ पढ़ता नहीं था वहाँ से मैट्रिक पास किया, आपके प्रयास तो आपके प्रयास से राजनीति में भी तो बदलाव आ सकता है। नहीं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपने को इस योग्य नहीं मानता हूँ। और हर आदमी को दुनिया के बारे में हम जान जाते हैं लेकिन खुद के बारे में हम नहीं जान पाते। हम लोग के साथ एक समस्या है, तो हम अपने बारे में यही जानते हैं कि इस बहुत संवेदनशील आदमी है। तो अगर कोई कुछ हमारे बारे में बोलता है तो हम काफ़ी तकलीफ में आ जाते हैं, चिंता में आदमी पड़ जाता है कि मेरे बारे में कुछ ऐसा बोला। लेकिन राजनीति में जो है, राजनीति में ऐसा नहीं होता। राजनीति में रोज आप 4 गाली किसी को देंगे, 4 गाली आपको देगा। और हमको कोई बोल दे या झूठा इल्जाम लगा दे तो हमको तो रात भर नींद नहीं आता है। तो हम कैसे, तो हम जान गए कि हम राजनीति के लिए नहीं बने, भावुक आदमी राजनीति के लिए नहीं बने हैं। क्योंकि राजनीति में क्या है, 2 इधर से आएगा 2 उधर से, रोज का यही काम चलेगा। क्योंकि आपका चमड़ा मजबूत होना चाहिए, तो मेरा चमड़ा मजबूत नहीं है। लेकिन हमको एक चेहरा मिला है, एक ऐसा मिला है, अवसर मिला है, तो अपने स्तर से छोटा छोटा काम करते हैं। लोग ध्यान से सुनते हैं। नहीं, हमें सुनने में आया था कि कहीं से ऑफर भी मिला पार्टी से। नहीं, बहुत पहले की बात है, लेकिन हम उसको मिला है। हाँ, मिला तो हम उसको हम बहुत ज़्यादा ऐसी नहीं किए, क्योंकि हमको मालूम था कि हम बहुत संवेदनशील आदमी हैं। ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स आपसे नहीं, हाँ, नहीं होगा, पॉलिटिक्स नहीं होगा। और मुझे समाज का काम करना है तो कर ही रहे, आगे भी करेंगे। बड़े स्तर पे लोग कर रहे हैं। बदलाव की प्रक्रिया धीमी गति से चलती है और प्रकृति जो है अपना नायक एक समय के बाद ले आती है। अब फिर से थोड़े पीछे चलते हैं, कैसे केबीसी में एंट्री हुई है, कैसे वहाँ पहुँचे और अमिताभ बच्चन से मिले, ये सब तो सुनने में लोगों को मज़ा आता है। हाँ, देखिए, अनुभव आपका है एकदम साक्षात। मनरेगा में काम करते थे तो उस समय ना, जैसे अप्रैल मई में उसका लाइन खुलता है और उस समय मैसेज SMS के थ्रू होता था। तो पत्नी से पूछते थे कि आज टीवी पे क्या दिया है, क्वेश्चन लेते थे और उसको SMS करते थे। तो यही रोज़ करते थे। एक दिन में 100 SMS कर देते थे, 200। और उस समय वेतन था 6000 और उसमें समझिए 2-3 हज़ार हम खर्च कर देते थे साल में एक बार, उसमें खर्च कर देते थे। तो उस साल हो गया और उसके बाद फिर गए, ऑडिशन होता है तो पटना में ऑडिशन हुआ। और ऑडिशन के बाद फिर उसको कॉल आया तो जीवन में पहली बार हवाई जहाज में बैठने का मौका मिला। हवाई जहाज का टिकट उधर से आया था? हाँ, उधर से आया। पत्नी का भी था। तो क्या हुआ था कि पत्नी उस समय थोड़ी मालूम था करोड़पति में कितना जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्योंकि 10 आदमी को बैठाता है, उसमें 4 आदमी ही जीत पाता है सीट पे, 6 आदमी तो आता नहीं है। तो हम बोले कि चलो पत्नी को ले चलते हैं, इसी बहाने कम से कम हवाई जहाज में तो बैठ जाएगी। पता थोड़ी था कि हम 5 करोड़ जीत जाएंगे। हो सकता था हॉट सीट पे भी नहीं आते, बहुत लोग नहीं आ पाते हैं, बहुत ज़्यादातर लोग नहीं आता है, ना आ पाता है। तो हम बोले कि इसको घुमा लाते हैं हवाई जहाज
बेचारी नीचे झांक रही थी ऐसे, तो हमको बड़ी अच्छा लगा कि चलो भाई नई शादी नई शादी हुई थी, तो आप हनीमून ट्रिप कह सकते हैं उसको। हम तो ऐसा ही मानते थे। और 5 स्टार होटल में पहली बार गए, और जितना बड़ा होटल था उस समय उसका 1,500 रुपये प्लेट था, उस समय बड़ा होटल था। हाँ, तो हालांकि हम लोग को पैसा नहीं लगता था, लेकिन हम पूछे तो बोला 1,500 रुपये एक प्लेट का खाना का। तो वो हम लोग मतलब कि उस लाइफ को इसी में पहली बार रहना, मतलब बहुत ये हम बहुत इसको एंजॉय किए। और हम एंजॉय करते थे साइड में पत्नी को देखकर कि वो कितनी खुश है, तो हमको लगता चलो कुछ अचीवमेंट हुआ है। पत्नी की फीलिंग को फील करते थे। हाँ। तो वो क्योंकि हम लोग जानते थे कि कंपटीशन की तैयारी करते हैं, नौकरी लगे, हवाई चप्पल पहन के बैग पीछे टांग के परीक्षा देने शनिवार को निकलते थे ट्रेन में खड़ा होके। हमको तो याद है अहमदाबाद से लखनऊ हम लोग खड़े आ गए थे एक बार रेलवे का एग्जाम देने। ऐसा सब बच्चा करता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। स्टेशन पे सोना अखबार बिछा के, ये कॉमन चीज था। तो अब एक और बात सुनाते हैं। 16 अक्टूबर मतलब 24 अक्टूबर को हम केबीसी विनर हो गए, और 16 अक्टूबर को पटना में एक एग्जाम था सिविल कोर्ट के क्लर्क का, देने गए थे। तो पटना में क्या हुआ था कि देर से पहुंचे थे ना, तो जो स्टेशन पे सोने का एक नियम होता है कि जो पहले पहुंचता है वो अच्छे साफ जगह पे सोता है, जो देर होते जाएगा तो बाथरूम की तरफ या गंदा की तरफ उसका चला जाता है। तो हम देर से ये आए थे, तो बाथरूम के आसपास सोए थे। जब रात काटनी थी तो जो सफाई कर्मी है झाड़ू मारा, भोरिए उठा देता 4 बजे। हाँ, तो झाड़ू मारा। अब झाड़ू तो झाड़ू मार के उठाया, मतलब झाड़ू मार के मतलब ऐसे सारा गंदा देह पर। जो हम बोले कि अरे रुको यार क्या कर रहे हो, तो बोला कि 5 स्टार में सुतल बड़ा, उठो। अब पानी भिगा के पोछा मारता है भोरे भोरे। नहीं, उस समय खाली झाड़ू मारा। तो आज ठीक हम 5 स्टार में सोए हुए थे एक सप्ताह बाद। अब याद कर रहे थे उस दिन को। हम हंसने लगे जब बोला के बाद। हाँ, तो हंसने लगे जब वो बोला ना, तो गुस्सा नहीं आया, मैंने हंसने लगे कि सब तो अपना ड्यूटी करता है, ये भी ड्यूटी कर रहा है। तो नाराज होने की क्या बात है। तो हम हंसते हुए उठ गए कि और देखिए फिर जब सोए थे केबीसी में जाके उस 5 स्टार होटल में, तो वो बात तो हमको याद आ रहा था उसका कि 5 स्टार में सुतल बड़ा। तो उस समय सोशल मीडिया नहीं था तो पहचान जाता आपको। हाँ। बाद में जब देखता तो कहता यही था। हाँ, तो इसी को हम बोले थे। लेकिन क्या है कि जीवन में जो है कब क्या हो जाए बहुत कुछ आदमी नहीं जानता है, और बदलाव ही होता है जीवन में। जीवन तो हर तरह का बदलाव है, अच्छा हो बुरा हो, सबको स्वीकार करना चाहिए आदमी को, और संघर्ष करना चाहिए। तो कितना बदला जीवन पहले की तुलना में? जीवन काफ़ी बदला, और सब जैसा भी बदला उसको हमने स्वीकार किया। और जैसे वीडियो गेम में होता नहीं है कि एकाएक अगले स्टेज पे आप चले जाइए, एक विन कर जाइए अगले स्टेज पे। तो अगले स्टेज पे जाने का होता है कि हाँ चलो ठीक है कि आप पुराना सीखे हुए हैं, अगले स्टेज पे चले गए। लेकिन हमारे साथ क्या था कि 4-5 स्टेज ऊपर चले गए बिना कुछ सीखे। जब आदमी साधारण से उतना जगह पे चला जाता है तो उसका वो सीखे रहता है हर चीज। अब एकाएक हम चले गए तो सब कुछ नया लगता था। हमारा व्यवहार अलग था, वहाँ जहाँ हम पहुँचे थे वहाँ का व्यवहार सिस्टम अलग था। कभी आदमी जब किसी कार्यक्रम में जाता था तो पिछली सीट पे आराम से बैठ के देखता था, और अब क्या होता था चीफ गेस्ट की सीट पे बैठे हुए हैं और वो नाम अनाउंस हो रहा है। तो ये दोनों एक साथ चीज़ें जो है उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है ना, कि कहाँ आप सबसे पीछे बैठ के देख रहे हैं, कहाँ आप सबसे ऊपर बैठे। आप में वो एटीट्यूड नहीं आया कि हम करोड़पति के नहीं, हम जानते थे कि जीवन जो है कुछ भी अस्थायी जीवन में नहीं है, और एटीट्यूड से लोग दूर ही होते हैं। लोग से दूर हो जाते हैं। तो जीवन से लोगों से दूर होना मतलब जीवन से दूर होना, वास्तविकता से दूर होना। तो आदमी वास्तविकता से दूर होकर क्या हासिल कर लेगा। अब तो केबीसी विनर हैं 5 करोड़ वाले। कई लाख का फोन रखे हुए हैं? 13,000 का। क्या बात कर रहे हैं? हम बोला आईफोन महंगा। नहीं, हम जब केबीसी विनर बने तब से आज तक 10,000 से 15,000 के बीच में ही फोन रखे हैं। पिछले 13 साल में, और उम्मीद है आगे भी रखेंगे। मतलब महंगा फोन रखने का शौक नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। विलासिता की वस्तु और उपयोगी वस्तु में अंतर होता है। तो ये उपयोग की वस्तु, गाड़ी मेरे पास स्कूटी है, आज तक कार भी नहीं ली है। नहीं, एक होता है ना कि महंगा फोन लेने की जरूरत, दिखावे वाला फोन लेने की जरूरत उसको है जिसको लोग नहीं जानते हैं। आप बिना ब्रांड वाला भी कपड़ा पहने, अरे करोड़पति आदमी है तो ब्रांडेड शर्ट पहने होंगे।
नहीं, हमारा ये मानना है कि दो चीज़ें, या तो उपयोगिता की वस्तु और विलासिता की वस्तु, दो बातें हैं। और मोबाइल को हमेशा ना उपयोगी वस्तु की तरह ही हम लोग को समझना चाहिए। और बस, और बाकी क्या है कि दिखावे का अंत, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग वाली सोच है। दिखावे का अंत थोड़े, आदमी बर्बाद हो जाएगा दिखावा करेगा तो। प्रेरणा, महापुरुष, ये तो हर इंटरव्यू में सफल आदमी से एक सवाल होता है कि आपकी प्रेरणा कौन? देखिए ना, हम 2-3 लोग को बहुत पसंद करते हैं। हमको सुकरात पसंद है, हमको महात्मा गांधी पसंद है, हमको मिर्जा गालिब भी पसंद है, हमको गुरुदत्त साहब भी पसंद है। उनकी फिल्म तो ये सब लोग पसंद हैं। और कहीं ना कहीं जो है इन लोगों का, हम जिसको पसंद करते हैं उनका कहीं ना कहीं प्रभाव हम पे होता है। बाबा साहब का प्रभाव रहा? हाँ, बाबा साहब का प्रभाव कैसे नहीं रहेगा। आज जो है मतलब कि सारी दुनिया में उनकी जो प्रतिष्ठा है, उन्होंने सबसे बड़ा चीज़ जो दिया, हम लोग शिक्षित हुए, आज इतने अच्छे से सब कुछ कर रहे हैं, ये उनका रहेगा। बाबा साहब का तो मतलब किसके पास कौन आदमी है जिसको बाबा साहब को नहीं पसंद करेगा, आदर्श पुरुष नहीं हो बाबा साहब। अब ये जो देशवासी आपको इतना प्यार स्नेह दिए, उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे कि जीवन की वास्तविकता के साथ रहिए, दिखावा से दूर रहिए, और विज्ञापन का ज़्यादा प्रभाव आप पे नहीं पड़े, क्योंकि विज्ञापन से क्या होता है, हम वास्तविकता से दूर होते हैं। मूल्यांकन कीजिए, चीज़ों को जांचिए, सोचिए, परखिए, तब कोई निर्णय लीजिए। कोई अच्छा कह रहा है तो अच्छा मत मानिए, उसको समझ के तब अच्छा मानिए। हम नहीं करें बुरा मानिए, लेकिन उसको समझ बूझ कर तब अच्छा मानिए। अच्छा, फिर वहीं थोड़ा सा पीछे, अमिताभ बच्चन से जो इंटरेक्शन हुआ आपका, उसका अनुभव थोड़ा शेयर करें। अमिताभ बच्चन को जो पहली बार देखे तो फिल्म स्टार को देखना हम लोग का तो क्रेज रहता है ना, तो अपने संस्कार के अनुसार पैर छू के एकदम से दोनों हाथ जोड़ के आदमी पैर पे पकड़ लिया कि अमिताभ बच्चन से मिले हैं, और उन्होंने भी गले लगा लिया। तो बहुत अच्छा लगा हमको, आज भी याद आता है तो लगता है अमिताभ बच्चन से मिले हैं। कौन सवाल था वो? अंतिम वाला। हाँ, 1867 में निकोबार आइलैंड को बेचकर भारत से कौन देश चला गया था, ये सवाल था। तो हम लोग जैसे कंपटीशन की तैयारी में प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन छांटना विधि, आंसर छांटना या ऑप्शन छांटना विधि जो होता है ना, उसमें छांट लेते हैं कि ये ऑप्शन सही नहीं है, ये ऑप्शन सही नहीं, ये सही होगा। ये तो उस समय नहीं था। हाँ, नहीं था, ऐसे करते। तो उसमें सही होता है, तो ऑप्शन छांटना विधि से बनाए थे, हमको आंसर उसका नहीं मालूम था। कंफर्म नहीं थे? कंफर्म नहीं थे। तुक्का मार दिया? नहीं, तुक्का नहीं था, अनुभव था कि ऑप्शन छांट ली। अब जैसे ये तो नहीं था, इटली और फ्रांस नहीं था। इटली के साथ क्या था, एकीकरण नहीं हुआ था। एकीकरण हुआ 1871 में, और 67 में पूछ रहा। वो अपने ऑस्ट्रिया का गुलाम था, गुलाम नहीं था, प्रभाव में था, तो लगभग गुलाम मानिए उसको, ऑस्ट्रिया का। और एकीकरण के लिए संघर्ष कर रहा था, तो वो यहाँ कैसे आएगा जब तक यूनाइटेड देश नहीं बनेगा। उसकी तो इस तरह सबको छाट दिया। अब फ्रांस 1954 में गया है, अब कह रहा है आंसर की चला गया, तो 54 में गया, वो कहाँ से गया? लिखा था देश छोड़कर चला गया उसमें। तो जो क्वेश्चन होता है ना, उसके हर पक्ष को पढ़ा जाता है, बार बार पढ़ा जाता है, समय मिलता है, समय मिलता है। और कंपटीशन में भी अगर किसी को देखना है तो क्वेश्चन को बार बार पढ़िए, क्योंकि उसी में कहीं ना कहीं आंसर जैसा कुछ रहता है। अच्छा, अब उम्र बची है बीपीएससी प्रशासनिक सेवा वाली की? हाँ, 6 महीना बचा है। भरिएगा? आप देखेंगे, हमको लगता है एक बार भरेंगे। चलिए, तो बीपीएससी से अधिकारी बनना चाहते थे? हाँ, इच्छा तो वही थी आपकी? लेकिन अभी के डेट में हमको शिक्षक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, पता नहीं क्यों। अब हाँ, सब सवाल ये है ना कि बीपीएससी से ऑफिसर बनना चाहते थे। बीपीएससी की परीक्षा पास करके आप ऑफिसर बनना चाहते थे? उस समय जब केबीसी में गए थे। हाँ, लेकिन पास कर गए थे, मेंस दे रहे थे। हाँ, उसमें सफलता नहीं मिली। कहाँ दिए परीक्षा, मेंस केबीसी विनर हो गए, उसके बाद तो इसी में लग गए। फिर बीपीएससी दिए कि नहीं? नहीं, उसके बाद दिए ही नहीं दिए। लेकिन बीपीएससी की परीक्षा पास करके टीचर बने हैं, ये है। 14 में बीएड कर लिए थे। बीएड कर लिए, तो आगे है कि प्रोफेसर बनना है? हाँ, प्रोफेसर प्रयास करेंगे। कोई सवाल छूटा लग रहा है कि नहीं, कुछ ऐसी चीजें जो छूट गई जो बताना चाहिए, हम नहीं पूछ पाए? नहीं, बहुत देर से हम लोगों ने बात की, बहुत सारी बात की। बहुत अच्छा लगा। कुछ सवाल है तो कमेंट में लिखिए, अगली बार जब इनसे मिलेंगे मोतिहारी में या पटना में या कहीं भी, तो पूछा जाएगा। हाँ, सितार बजाते हैं बोल रहे हैं। हाँ, सितार वादक भी हैं, स्टेज परफॉर्मेंस भी देते हैं।
और ये अच्छा लगता है, शौकिया बजाते हैं अच्छा शौक है। और इच्छा है कि बड़े स्टेज पर भी बजाएं आगे। हाँ तो कभी मिलेंगे तो हाँ। वो भी रहे तो हम लोग हाँ। साथ में बातचीत करेंगे। हाँ। ठीक है, तो कैसी लगी बातचीत? और इनसे प्रेरणा मिली, आपको मिली ही होगी। और बहुत सारे लोग जो गरीब घर के लोग हैं या फिर बिहार से हैं, जिनमें कॉन्फिडेंस नहीं इस बात का कि हम उस जगह जा सकते हैं, तो ऐसे लोगों से मिल के, उनको सुन के, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि अगर सुशील जी किए हैं तो हम भी इस काम को कर सकते हैं। तो प्रतिक्रिया दीजिए अपनी, कैसी लगी बातचीत? जय भीम, जय भारत।